नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.टी. यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर दोस्तों 7 पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। और दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 45 तक सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर सॉल्व नहीं किए हैं तो दोस्तों उन सभी चैप्टरों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सभी चैप्टरों को दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 25। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए कितनी बार है? 2 बार लिखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है 2 बार लिखा हुआ है और आपका सी जो है 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इतना दिख गया होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको अनुपात में दे रखा है। अगर आप चाहें तो इस अनुपात में दोस्तों आप कुछ जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। अगर आप चाहें तो आपका पहला हो सकता है 6x अनुपात, ठीक है, संख्या अगर मान लें, ठीक है, दूसरी आगे 7x और तीसरी आगे 8x। बात आपको क्लियर होगी। मतलब a प्लस बी बराबर 6x, b प्लस सी बराबर 7x और c प्लस ए बराबर 8x। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि a जो है आपका 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2 कॉमन मिलेगा। आपका बचेगा दोस्तों a प्लस बी प्लस सी। ये बात आप समझ लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि a जो है 2 बार है, b जो है वो 2 बार है और c जो है वो भी 2 बार है। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, हमारा बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर। और दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि इनको x मान लेंगे, x लगा लेंगे इनमें। तो आपको ये जोड़ना है, ठीक है। तो 7 6 13, 13 और 8 कितना होगा? 21 x। तो आपको इतना निकल के आ गया है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे और कि आपका दोस्तों आ चुका है a प्लस बी प्लस सी, जो कि दोस्तों आपका किसके बराबर है? 14 के बराबर है। आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम इसकी जगह उठाएंगे, रखेंगे 14। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 14 बराबर 21x। ठीक है। आगे भी दोस्तों यहाँ पर आप देखते रहिएगा, सवाल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लगेगा। 7 दूनी 14 और 7 यहाँ 21 जाएगा इतना, ठीक है। तो आपका बना कितना बनेगा? आपका 4/3 बराबर x। ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है। 4/3 बराबर x, मतलब x का मान आपका निकल के यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग आगे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। आपको निकालना जिसका मान है उसका मान अभी निकल के आ रहा है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना आपका है? 14 है। और दोस्तों आपको निकालना क्या, यहाँ से दोस्तों आपको निकालना है c का मान। तो अगर आपको a प्लस बी का मान पता हो तो आप c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस दोस्तों आपको यही करना है। आपको दोस्तों a प्लस बी जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मान कितना दोस्तों है? 6x है इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये नोट करेंगे हम लोग कि a प्लस बी बराबर आपका कितना है? 6x है। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा 6 गुणा x का मान देखिए कितना होगा? 4/3। तो 3 दूना आएगा आपका 6, तो आपका कितना आ गया? 8। तो दोस्तों आपका निकल के आ गया a प्लस बी कितना हो गया दोस्तों? आपका हो गया 8। a प्लस बी आपका हो गया 8 और a प्लस बी प्लस सी कितना है? 14। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखें, इसकी तुलना करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर a प्लस बी की जगह दोस्तों हम जब 8 रखेंगे तो आपको दिख रहा है दोस्तों 14 से 8 या कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा आ चुका है 26 नंबर प्रश्न। a बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 3। और 3 के बेटा आप चाहें तो 1 कर सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको निकल के आ रही है कि दोस्तों जो ए है वो सी है, ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो ए की जगह पर आप ए लिखा रह देंगे और दोस्तों यहाँ पर आपका सी लिखा हुआ है, वहाँ पर भी दोस्तों आप ए लिख सकते हैं। जहाँ पर आपका ए लिखा हुआ है, मतलब ई लिखा हुआ है ई, वहाँ पर भी दोस्तों आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पहली वाली लाइन में जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 2a², फिर लिखा है 3c²। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं 2a² प्लस 3। और दोस्तों c² है, सी को लिख सकते हैं आप a², तो इसको लिखेंगे a² प्लस का 4। e² का मतलब ये भी हो जाएगा a²। अपन देखिए, अपन में देखिए आपका b और d f जो एक ही है, तो आप सब कहीं b कर देंगे, ठीक है। 2b² क्या करेंगे? 2b² प्लस 3b² प्लस 4b² भी कर देंगे बराबर। आप इसको जोड़िए, कितना और आपका 2 3 5 4 9 a² बटा 9b²।
इतना आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है, आपको सही दिख रहा होगा। इतना आपका दोस्तों यहाँ पर बन रहा है, देखिएगा 9 से आपका 9 कैंसिल हुआ, बराबर ए स्क्वायर। ए कितना है, ए दोस्तों आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको है कितना है 3, तो आपका 3 का स्क्वायर होगा बटा, और बी कितना है, बी आपका है 1, ठीक है, ये आपको दिखा नीचे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 बटा 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा 1 होगा, तो आपका सिर्फ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने इस सवाल को एक बार लगा लिया दोस्तों तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, आप दोबारा में जब लगाएंगे तो दोस्तों आप ऐसे ही काट पीट कर आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सवाल को समझ लीजिएगा कि सवाल का आंसर किस टाइप से हमारा आता है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको 27 नंबर सवाल आपको दे रखा है। दोस्तों यहाँ बताया गया है आपको कि x अनुपात y बराबर 3:4। तो दोस्तों आपको इसका मान यहाँ पर निकाल देना है। तो मान यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है x अनुपात y बराबर कितना रखा है दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दे रखा है 3:4। यहाँ पर दोस्तों मतलब है ये है कि आपको दोस्तों x के स्थान पर आपको 3 रखना है और y के स्थान पर आपको 4 रखना है। अब आप बात को समझ गए होंगे, x की जगह दोस्तों 3 रखना है, y की जगह 4 रखना है, और दोस्तों आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों नोट करते हैं और यहाँ पर मान निकाल के देखते हैं हम लोग हैं। लिखें दोस्तों 4x माइनस का लिखा है y बटा में दोस्तों लिखा है 2x प्लस का लिखा है 3y। हल करेंगे, देखिएगा 4 और x का मान कितना है 3, बात आपको दिख रही है, x का मान कितना है 3, तो 4 3 कितना हो 12 माइनस y का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4 बटा, अब दोस्तों लिखा है 2x, तो 2x का मान कितना होगा 2 और x का है 3, तो 2 3 6 प्लस, अब 3y, तो 3y का है 4, तो 4 3 होगा 12, तो आपका बचा कितना 8 बटा कितना हो गया 12 6 18, तो आएगा दोस्तों 4/9, ठीक है। 4/9 मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4/9। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले के चैप्टर भी नहीं देखे हैं तो दोस्तों सभी चैप्टरों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, आप सभी चैप्टरों को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टरों का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो कह रहा है a/3 बराबर b/2। इसका मतलब दोस्तों आपका ये हुआ कि a अनुपात b है आपका 3:2, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो भी आप समझ लीजिएगा a अनुपात b कितना है 3:2, मतलब क्या है आपको a की जगह पर 3 रखना है और b की जगह पर 2 रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखा है 2a, दोस्तों लिखेंगे देखिए 2 गुणा, और a का मान कितना है a की जगह 3 रखना है, तो a की जगह 3 रखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा 3, तो इसको लिखेंगे सीधे, ठीक है, कि 2 3 6 प्लस फिर 3b, तो 3 दूना 6 बटा फिर 3a, तो 3 3 9 माइनस 2b 2 दूनी 4, तो कितना आपका होगा 12/5। दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा 12/5, ए वाला दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपने बहुत से सवालों की प्रैक्टिस की है तो कुछ तो सवाल ऐसे हैं जो आप अपने आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों ये वाला सवाल आपसे इससे पहले पूछा गया था, तो इस टाइप का सवाल फिर से आपके सामने आ गया, ठीक है, तो आप उसे जल्दी लगाने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर 29 नंबर पर बहुत से बच्चे दोस्तों इस सवाल को बहुत लॉन्ग तरीके से लगाते हैं तब भी गलती कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप लगाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को यहाँ पर लगा लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है वो ए और सी का मध्यानुपाती है। इतनी बात यहाँ पर पहले तो यही बात आपको क्लियर हो कि मध्यानुपाती क्या होता है। इसके लिए दोस्तों क्या हमारा फार्मूला होता है कि जो बी जो है वो ए और सी का मध्यानुपात, मतलब ए जो है अनुपात बी अनुपात सी करके ऐसा लिखा हो, मतलब जो बी जो है इसके बीच में है। दोस्तों आपको पता है इसके लिए फार्मूला में होता है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी होता है, तो बी का होगा कितना √AC, ठीक है। इतनी बात पहले आपको पता होनी चाहिए, इतना तो बेसिक सा नॉलेज है ये तो आपको होना चाहिए कि ABC मतलब अगर मध्यानुपाती इसका B है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी स्क्वायर होगा AC बराबर, तो B बराबर √AC। अब आपको करना क्या है, आपका दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम पहले नोट करते हैं, ठीक है। आपका दोस्तों क्या लिखा हुआ यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है a - b का होल क्यूब, तो a - b का होल क्यूब, और दोस्तों बटा में लिखा है b - c का होल क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना होगा a - b का होल क्यूब, देखिए a माइनस b कितना है b √AC, तो लिखेंगे √AC, ठीक है। कितना लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर √AC इसका होल क्यूब, और दोस्तों बटे में क्या करेंगे b का लिखेंगे मान, तो देखो √AC और माइनस का c का होल क्यूब, इतना आप कह लेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद आप आगे देखिएगा, इसके बाद आगे क्या करेंगे, ठीक है, इसके आगे का काम दोस्तों मैं बताऊंगा आगे नीचे, ठीक है। इसके दोस्तों आपको यहाँ पता है कि जो दोस्तों आपका होता है a,
इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए। और दोस्तों जो आपका लिखा हुआ है अंडर रूट ए सी लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट सी। ये बात दोस्तों आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। ए को दोस्तों लिख सकते हैं अंडर रूट ए को 2 बार, और अंडर रूट ए सी को मतलब क्या है अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप रेडी हो गए होंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से और यहाँ से अंडर रूट ए कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंडर रूट ए कॉमन लेंगे। अब दोस्तों आपका अंदर क्या बचेगा, तो पहले स्थान पर आपका बचेगा अंडर रूट ए, और माइनस का बचेगा आपका अंडर रूट सी, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, इसका लगाएंगे दोस्तों होल क्यूब, इस प्रकार से बटा लिखेंगे। फिर बटा में दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, सी दोनों जगह सी, तो यहाँ पर सी कॉमन लेंगे, तो अंडर रूट सी कॉमन लेंगे हमें। तो पहले जगह बचेगा आपका अंडर रूट ए, माइनस सेकेंड जगह था आपका बचेगा क्या बचेगा, अंडर रूट सी आपका यहाँ पर बच जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर भी आपका लगेगा क्या लगेगा यहाँ पर दोस्तों, क्यूब। और दोस्तों ये जो क्यूब आपके दोनों जगह लगेगा, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि दोस्तों अगर ये क्यूब हम चाहें तो ऐसे लगा दें एक साथ में, ठीक है, एक साथ से कर दें और इसके ऊपर से लगा दें 3, बस आपका दोस्तों ये क्यूब खत्म होगा, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर दोस्तों आपको पता है ये जो आपका अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट ए माइनस सी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट सी, ये जो कट जाएगा। और दोस्तों आपका बचा कितना है, आपका बचा है ए, कितना आपका बचा है ये आगे लिख देते हैं हम लोग, लिखेंगे दोस्तों, लिखिएगा अंडर रूट ए और अपान अंडर रूट सी, मतलब दोस्तों ये हुआ आपका कि अंडर रूट ए अपान सी और इसकी पावर कितनी बची 3, आपका ये बन गया है। इसकी आगे भी दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर और भी देखेंगे तो मैं आपको प्रत्येक चीज़ यहाँ पर दोस्तों समझा दूंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको यहाँ पर दिख जाए अच्छी तरीके से, ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझ सकें। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है, मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आपको आगे देखने क्या करना है, यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपको पता है हो जाएगा ए अपान बी, ए अपान सी, और दोस्तों इसकी पावर दोस्तों हम कर सकते हैं 1/2, बताइएगा। और दोस्तों इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 3 इसकी पावर है। तो टोटल मिला के दोस्तों आपका बनेगा ए अपान सी, और इसकी पावर कितनी बनेगी 3/2, 3/2। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब ये हुआ आपका कि ए की पावर भी आपकी 3/2 है और सी की पावर भी 3/2 है। ए की पावर भी 3/2 है, सी की पावर भी 3/2 है। वो आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाले में दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाले में आपको दिख रहा है ए की पावर भी है 3/2 और सी की पावर भी है 3/2, तो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद अगले प्रश्न पर। और दोस्तों यहाँ पर हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर दोस्तों सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक्स और वाई आपका रखे 4, 5 और आपको इसका मान निकालना है। आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, तो इस सवाल को आप अपने आप लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी मुझे बता दीजिएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर दोस्तों आ चुका है ये भी सवाल दोस्तों उस टाइप का है दोस्तों, ये भी सवाल अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने इतने सवाल देख रखे हैं। सिर्फ आप करना कि आपको दोस्तों एक्स की जगह क्या रखना है 3 और वाई की जगह क्या रखना है 4। तो एक्स के स्थान पर 3 रखिए, वाई के स्थान पर 4 रखिएगा, और इतना आप अपने आप हल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग एस डी यादव मैथ को लगा रहे हैं तो आपको इतना बेसिक तो आता ही होगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अब देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर इस टाइप का एक और सवाल आता है तो वो तो आप अपने आप भी लगा सकते हैं। देखिए 2x और लिखा है प्लस का 3y लिखा है, और दोस्तों बटे में आपका हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा 5y बराबर कितना होगा 18/29। इतना होने के बाद दोस्तों आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद आपका कितना बनेगा देखिएगा, इस प्रकार से गुणा करते हैं हम लोग हैं। तो 29 दूना कितना होता है 58x प्लस 29 3 87 y बराबर 18 3 54x 18 5 90y। फिर दोस्तों आपको एक्स वाला ला जाना एक तरफ है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है, ठीक है, कि आपका 54x जाएगा उधर, और उधर है कितना 58x है, तो 54 58 मतलब कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4x बराबर। फिर दोस्तों ये y बचेगा उधर, फिर 87 घट जाएगा, बचेगा आपका 3y, ठीक है, इतना बचेगा आपका। आप अपनी कॉपी को निकालिए, हल करिए वहाँ पर। तो दोस्तों आप करेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों बनेगा एक्स पान बाय कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 3/4। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर आपका 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 3/4। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और दोस्तों इसके बाद हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है, हमें आपको दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर 4:9 और ए अनुपात सी बराबर 2:3 हो, तो ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी किसका मान मतलब किसके बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा किसके बराबर दोस्तों इसका मान है हमारा।
आपको दोस्तों लिखा है कि A/B बराबर 4/9 और दोस्तों आपको देखा है A/C बराबर 2/3। देखिए दोस्तों अनुपात निकालने के तरीके तो कई होते हैं, ठीक है। तो आप कोई सा भी तरीका लगा लीजिएगा, चाहे आप दोस्तों यहाँ पर ए के मान बराबर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों के आपका ए है तो ए का मान चाहे आप बराबर कर लीजिएगा, चाहे कोई सा तरीका लगाइए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है A/B/C, आपको सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। तो कैसे भी निकाल दीजिएगा, मैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर ए का मान रखा है 4 और यहाँ पर ए का मान है 2, तो आप 2 को बना लीजिएगा 4, बना सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंपल सा काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये वाला आपका होगा, ये तो वही रहेगा 4/9। जो आपका नया निकल गया कितना आएगा, गुणा करिए 2 4/3 2 6। दोस्तों आपका ए की जगह कितना रखा है, आपका ए की जगह दोनों जगह 4 रखा है अनुपात, बी की जगह कितना रखा है 9 रखा है और 9, ठीक है। और अनुपात सी की कितना है 6। तो अब दोस्तों आपने यहाँ पर अनुपात निकाल दिया है, ठीक है। 4/9/6 आपका निकल के आ चुका है। मैंने क्या किया, ए का मान बराबर कर दिया और आपका अनुपात निकल के आ गया। आपसे कहा गया A+B अनुपात A+C, तो A+B बटा A+C आपको निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसका यहाँ पर देखेंगे A+B, तो A+B कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 13 बटा, और A+C कितना होगा, तो A+C कितना होगा देखिए 10, तो 13/10 दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 13/10, मतलब ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 13/10। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ रखा हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और दोस्तों हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 34। और दोस्तों इस टाइप का सवाल तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। ये तो दोस्तों आप अपने आप भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको x की जगह 5 रखना है और y की जगह पर दोस्तों आपको यहाँ पर 2 रखना है। तो 8x लिखा हुआ है, तो 8 पंचे होगा आपका 40 प्लस 9 दूनी होगा आपका 18 बटा, और 8 पंचे होगा आपका 40 प्लस 2 दूनी होगा आपका 4, तो कितना दोस्तों वो आपका ये हुआ 58 बटा कितना हुआ 44। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 29 जाएगा, 2 से काटेंगे आपका जाएगा 22, तो आपका आएगा 29/22। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 35 नंबर दोस्तों सवाल आपके लिए हमें लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर X/Y/Z निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, जब दोस्तों आपको इस टाइप से लिखा हो 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो दोस्तों आपको इसके बेटे में सबके बेटे में 1 करना है, ठीक है। इतना मतलब भिन्न के रूप में आपको लिखना है, बात आपके समझ आ गई होगी। और दोस्तों आपसे पूछा गया X/Y/Z, तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, भिन्न को पलट देना है, मतलब क्या होगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आपका अनुपात निकल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 3 2 का लेंगे लासा, कितना आएगा आप निकाल के देखिएगा 12 आएगा, ठीक है। तो मैं 12 से सब में गुणा करूँगा, 12 से करूँगा सबके अंदर गुणा, तो आपका देखिए 2 से कटेगा 12, 2 छंग 12, तो आपका पहला वाला आएगा 6, फिर 3 चक्कू 12 तो आपका आएगा 4, और 4 3 12 तो आपका आएगा 3, तो 6/4/3 आपका आया XYZ का अनुपात। तो 6 4 3 का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 6 4 3 ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट आपका इसके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लिखा हुआ है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7 16 43 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो मतलब दोस्तों क्या यहाँ पर है, आपको इनका लिखना है अलग अलग, 7/16 आपका लिखना है, और दोस्तों क्या करना आपको है 43 बटा करना है 79। और दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इनमें क्या जोड़ें, ठीक है, मतलब इन सब में सभी में 2 2 जोड़ दें, या 3 3 जोड़ दें, या 5 5 जोड़ें, या 1 1 जोड़ें, कि इनका अनुपात जो है वो समान हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे रखेंगे देखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 7 + 2 करेंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 कर देंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है 7 2 का 9 बटा होगा 18 बराबर 43 2 का 45 बटा कितना होगा 81। अब दोस्तों देखिए 9 1 9 9 दूनी 18 आपका हुआ 1/2। यहाँ पर देखिए 9 बना 45 9 9 81 आपका हुआ 5/9। क्या दोस्तों ये वाले अनुपात जो आपके सामने निकल गए वो समान हैं, आपसे ये पूछा गया है, नहीं है ना। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 2 वाला बिल्कुल गलत हो गया है। फिर दोस्तों आपको इसको हटा देना है, ठीक है। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ एक बार करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जब करेंगे तो आपसे जल्दी भी होने लगेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों हमें देखना है 3 रखेंगे, तो 3 रख के देख लीजिएगा, देखिएगा 7 3 कितना हुआ 10 बटा 16 3 कितना हुआ 19 बराबर 43 3 46 बटा 79 3 कितना 82 हुआ। अब इसको काटेंगे दोस्तों, क्या आपको दिख रहा है कि ये दोस्तों आपका अनुपात बराबर आएगा, मुझे तो यहाँ पर दिख गया नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ आएगा 5,
यहाँ 5 तो आएगा ही नहीं, तो ये तो बी भी गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए 5 रखेंगे। ठीक है, तो 7 5 12 बटा 16 5 19 बराबर 43 5 47। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा दोस्तों देखिए यहाँ पर कि 16 5 कितना हुआ 21 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 43 5 कितना होगा 3 5 3 8 मतलब 48 होगा। और बटा में कितना होगा दोस्तों 9 5 14 मतलब कितना होगा 84। यहाँ पर भी काट के देख लीजिए दोस्तों, देखिएगा 12 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 चुक्को 12 3 7 21। यहाँ पर दोस्तों बताइए किससे काटेंगे, 16 से काटेंगे। ठीक है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 12 से काट लीजिएगा, 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख गया है कि यहाँ पर भी 4/7 आ गया है और यहाँ पर भी आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहली बार बताया है दोस्तों, तो आपको कुछ समस्या भी हो सकती है। ठीक है, कि आपको समझ में ना आया हो। इसके बाद दोस्तों आपको और भी सवाल इस टाइप के मिलेंगे। और दोस्तों जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये समानुपाती वाले सवाल तो आप देख कर ही बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मन में जोड़ जोड़ के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर 37 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ये आपसे पकड़ा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 के अनुपात में हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन को उठाएंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन को उठाने से हमारा सवाल जल्दी लगेगा, नहीं तो हम एक्स मानेंगे फिर सवाल को लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ, यहाँ पर लगा रहा हूँ डायरेक्ट करके। देखिए 17 अनुपात कितना है 25 है, 24 है। और कह रहा है कितनी संख्या जोड़ी घटाया जाए कि अनुपात कितना बन जाए 1/2 हो जाए। अब देखिए पहले स्टार्टिंग में दोस्तों कह रहा है कि 5 घटाई जाए। अगर दोस्तों 5 घटाएंगे तो 17 से 5 के कितना बचेगा आपका 12 बचेगा। और 24 से 5 के कितना बचेगा 19 बचेगा। दोस्तों क्या इसको काटने पर आपका 1/2 आएगा, नहीं आएगा ना, तो आपका ये वाला गलत हुआ। सेकंड चेक करेंगे, लिखा है दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि 10 जोड़ी जाए। अब 10 को जोड़िएगा तो 17 10 कितना हुआ 27 और 24 10 कितना 34। क्या दोस्तों इसका 1/2 आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, आगे देखिए 7 जोड़े जाए। ठीक है, 7 जोड़े जाए, 17 कितना हुआ 24 हुआ बटा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 7 7 14 होते थे, बिल्कुल सही है। और 24 से कितना 31 हुआ। यहाँ पर काटने क्या आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी गलत हुआ। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, आपका डी वाला करेक्ट हुआ। लेकिन रख के देखिएगा 10 घटाई जाए, लिखा है 10 घटाई जाए। 17 से 10 के कितना बचेगा 7 बटा 24 में 10 के कितना 14 और काटिएगा कितना आएगा, आ गया दोस्तों है यहाँ पर। तो आपका डी वाला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर लगने लगेंगे। 38 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अनुपात पी अनुपात क्यू प्राप्त करने के लिए एक्स अनुपात वाई अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। अब देखिए यहाँ पर एक्स अनुपात वाई के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए कि आपको अनुपात कितना प्राप्त हो, पी अनुपात क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक्स बटा वाई जो लिखा हुआ है इसके प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। मतलब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर संख्या मान लें कोई से जोड़ने के लिए, हमने मान लिया दोस्तों यहाँ पर हमने माना m जोड़ा है। ठीक है, क्या माना हमने कि m जो है वो जोड़ दिया जाए तो हमें क्या हो जाए पी अनुपात क्यू हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, सवाल को मैं तो समझ गया हूँ, आप भी समझ लीजिएगा। सवाल ये कह रहा है आपसे आपको यम का मान निकाल देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्यू एक्स होगा आपका। ठीक है, प्लस का दोस्तों क्या होगा क्यू एम होगा बराबर पी वाई होगा प्लस का पी एम होगा। ये होगा दोस्तों यहाँ पर आपका। आगे देखिए यहाँ पर आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एम वाले को एक साइड में लाएंगे। ठीक है, एम वाले को एक साइड में लाएंगे दोस्तों आपको क्या होगा यहाँ पर, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तो आप चाहें तो इस वाले एम को इधर लाएँ और चाहें दोस्तों आप तो इसको उधर ले आएँ, तो आप क्या करेंगे आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसा आप चाहें। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये वाला उधर लेके जाऊँगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्यू एक्स और दोस्तों मैं यहाँ पर लाऊंगा माइनस का पी वाई। ठीक है, माइनस का पी वाई बराबर आपका बनेगा दोस्तों पी एम माइनस का क्यू एम। ठीक है, आपका इतना बन जाएगा। आगे दोस्तों जब आप देखेंगे आपको एम का मान निकालना है दोस्तों, आपको ये तो सेम रखना है। ठीक है, ये तो ही करना है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। मतलब क्या करना है आपको नोट करना है क्यू एक्स। ठीक है, क्या लिखना है क्यू एक्स माइनस का पी वाई बराबर आपको इसमें एम कॉमन लेना, आपका बचेगा कितना पी माइनस क्यू। फिर दोस्तों आपको पता है कि ये वाला आपका यहाँ से कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, कितना होगा पी माइनस का क्यू होगा और यहाँ से हट जाएगा। दोस्तों आप इसको देखेंगे किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर सवाल को समझ सकते हैं। अगर आपने समीकरण को दूसरे टाइप से हल किया है तो दोस्तों आप वहाँ पर माइनस
कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिलहाल में आपका आंसर इतना आएगा। दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है 39 नंबर सवाल। कह रहा है 2 संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कह रहा है कि 2 संख्याएं में अनुपात कितना है, 9:16। ठीक है, 9:16 है। और कब प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। अब दोस्तों अगर इस टाइप का आपके सामने कभी भी सवाल आ जाए तो आपको वहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों करिएगा क्या आप लोग, आप दोस्तों क्या देखिएगा यहाँ पर, क्या इनका दोस्तों अगर अंतर करें हम, अगर इनका अंतर करें क्या समान आएगा। तो दोस्तों देखिएगा 9 से 2 गया 7 और 16 से 3 गया कितना बचेगा 13। तो आपका दोस्तों यहाँ पर अंतर समान नहीं आ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आपको यहाँ पर एक काम कर लेना है। अब देखिए क्या काम करना है। ठीक है, अभी रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर समान करने के लिए दोस्तों आप एक काम कर दीजिएगा। यहाँ पर इसका अंतर कितना है देखिएगा, 16 से 9 गया कितना बचे 7, तो आप 7 से गुणा इसमें कर दीजिएगा। इसका अंतर कितना है 1, तो इसमें 1 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, मैंने आपको समझाया है सिर्फ कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंतर कितना है 2 का मतलब 7 का है, 7 से नीचे गुणा कर देंगे और नीचे 1 का है तो ऊपर 1 गुणा कर देंगे। अब इसको फिर से यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है आपका। दोस्तों आपका बंधा है 9 1 का 9 अनुपात वो तो वही रहेगा, और जो नीचे आपका है बदल गया, कितना हो गया 14:21। ठीक है, अब दोस्तों इसका अंतर देखिए, अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है कि 9 और 14 मतलब 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, प्रत्येक में 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 5 का अंतर आपका आगे चुका है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि 15 की वृद्धि कर दी जाए, तो 5 का मतलब दोस्तों यहाँ पर है 15, 1 का मतलब दोस्तों आएगा 3, और दोस्तों 1 का मतलब 3 आ गया आपका यहाँ पर। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया संख्याएँ कौन सी हैं, तो संख्या आपकी ये वाली संख्या है। ठीक है, ये संख्या है आपकी। तो 9 और 1 की वैल्यू 3, तो 9 की होगी 27 कामा, और 16 का कितना होगा 48। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 27 और 48। मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 27 और 48 आपके दोनों संख्या निकल के आ गए। हो सकता है अभी आपके सवाल समझ में ना आया हो, लेकिन दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और बिना एक्स माने आप इन सवालों को भी हल कर सकेंगे। तो अगला सवाल भी दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी यहाँ पर हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है घटाने वाला सवाल, और दोस्तों घटाने वाले सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, ये दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिया है तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है। पहले दोस्तों 2 संख्याओं में अनुपात रखा आपको 3:5 का, फिर दोस्तों कह रहा है कि नई संख्या का अनुपात कितना है 12:23 का। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या इनका अंतर सेम है कि 12 और 3 में कितना अंतर है, 9 का अंतर है, और 23 5 में अंतर 17 का है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, 18 का अंतर है, सेम नहीं है। अंतर को सेम करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों गुणा करेंगे। और किससे गुणा करेंगे, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा आप। तो ऊपर गुणा करेंगे दोस्तों, इसका अंतर कितना है आपका देखिएगा यहाँ पर, तो आपका है 11 का, तो ऊपर करेंगे 11 से गुणा, और नीचे किससे करेंगे, ऊपर का अंतर कितना है 2 का, तो नीचे करेंगे 2 से गुणा। तो आपका फिर से देखिए कितना बनता है यहाँ पर 11 3 33 अनुपात 11 पर 55, और फिर देखिए 2 12 दूनी 24 अनुपात 23 दूनी 46। अब दोस्तों आपके अनुपात जो है चेंज हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखना है दोस्तों आपको 55 से हुआ 46, तो कितना घटा है यहाँ पर, कितना कम हुआ देखिएगा, 15 6 का कितना चाहिए 9 9, और दोस्तों क्या है 9 घटा दिया है। मतलब क्या है कि जो आपका कम कितना 9 कम हुआ, और 9 कम हुआ, इसका 9 की वैल्यू 9 आपको रखी है। बात आपके कुछ पल्ले पड़ी होगी, समझ में आई होगी। 9 की वैल्यू 9 रखी तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। आपसे पूछा गया छोटी संख्या कौन सी है, बताइए 33 छोटी है कि 55 छोटी है। तो आपको दिख रहा होगा 33 छोटी है, तो 33 है और 1 से गुणा करेंगे तो आपका रहेगा 33। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 33 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिना एक्स माने आप सवालों को अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आप लोग पेपर में भी अपने टाइम की बचत भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 41, इसको देखेंगे। ठीक है, 4 10 12 24 में प्रत्येक में कौन संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपाती हों। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस टाइप का सवाल आपको बता चुका हूँ, तो ये सवाल आप अपने आप भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, इस सवाल को भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 10 12 24 आपको दे रखा है, तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों हम लोग 9 से। ठीक है, इसको नोट नहीं करेंगे, इसको मन में लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कितना होगा 10 और 9 कितना हुआ 19 हुआ, बटा कितना हुआ 10। फिर से आप देखिएगा, देखिए 9 4 कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर 13 हुआ, और बटा 10 9 19 हुआ,
और बराबर 12 9 कितना हुआ 21 बटा 24 9 कितना हुआ 33। आपको दिख रहा है दोस्तों क्या ये आपका अनुपात सेम आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया। अब दोस्तों रखेंगे 3, तो 4 3 हुआ 7 बटा 10 3 हुआ 13 और बराबर 12 3 हुआ 15 बटा 24 3 कितना 27। क्या इसका अनुपात सेम आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। नहीं आप काट के देखिएगा, सेम नहीं आएगा। आगे देखिए 6 को रखेंगे, तो 4 6 कितना हुआ 10 बटा 10 6 कितना हुआ 16 बराबर 12 6 18 बटा 30। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा काट के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा 2 पंचे 10 और ऊपर आपका पता है 5 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और दोस्तों आपका बचा लास्ट वाला है तो ये हो ही जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये भी देखिएगा। 4 4 कितना हुआ 8 बटा 10 4 कितना 14 बराबर 12 4 कितना 16 और 24 4 कितना 28। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कितना है, 2 चक्कू 8 2 सत्ते 14 होगा और 4 चक्कू 16 4 सत्ते 28। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आए 4 बटा 7, यहाँ पर भी आए 4 बटा 7। इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे 4 वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों जो आपसे मतलब आप यहाँ पर कुछ ऐसा हिसाब लगाइए कि अगर आपका आगे से ना मिले तो आप पीछे से तुम देखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा है कि 2 सवाल आपके थे और दोनों में आंसर जो था वो पीछे से जल्दी आ रहा था। तो आप पीछे के देखिए, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कहीं से भी देखिए, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपने सवाल जो लाया है वो सही है या गलत है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करना। और दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपके सवाल आ चुका है 42 नंबर। दो संख्याओं के योग का 30% उनके अंतर का 40% के बराबर है और कह रहा है बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अनुपात कितना है। तो अनुपात भी दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, दो संख्याओं के योगफल का 30%, मतलब अगर आपके पास दो संख्याएं मान लीजिए हैं, आपका है एक्स और वाई है, तो दोस्तों कह रहा है सवाल कि इनके योगफल का 30%, मतलब एक्स प्लस वाई जो है इसका दोस्तों आपको निकालना है 30%। तो इसका 30% का मतलब कितना होगा, 30/100 होगा, ये होगा ना। और दोस्तों कह रहा है उनके अंतर के 40% के बराबर है, ये बराबर है इनके अंतर के, और कितने परसेंट बराबर है, अंतर के 40% के, ये बराबर है। ये दोस्तों आपसे सवाल कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 100 से आपका 100 कैंसिल होगा, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, आपका दोस्तों बनेगा 3x प्लस का होगा 3y बराबर 4x माइनस 4y। अब दोस्तों इसको हल करेंगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर हल करना है इसे, तो इसको हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है दोस्तों यहाँ पर अगर हम 4x को इधर लाएंगे तो आपके माइनस का होगा, तो हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इधर लाएंगे, तो 3y है और 4y ये भी होगा, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, 3y प्लस का होगा 4y बराबर 4x और माइनस का होगा 3x। तो यहाँ से दोस्तों आपका बन के क्या आया है, यहाँ पर दोस्तों आपका आया है कि 7y बराबर x। तो आपका आया है y बटा x बराबर कितना हुआ, 1/7 आपका हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, आपसे पूछा गया दोस्तों है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, बड़ी संख्या 7 वाला अनुपात बड़ा होगा, तो 7:1, मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 7:1। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है, 43 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। यदि दो संख्याओं के वर्ग के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पर इस सवाल को सही से आप देखिएगा, दो संख्याओं के योग का वर्ग, मतलब कोई दो संख्या आपके पास है एक्स वाई संख्याएं हैं और कह रहा है कि योग का वर्ग, तो इनका योग करिएगा कितना होगा, एक्स प्लस वाई, इनका योग होगा, और योग का वर्ग जो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ठीक है। उनके गुणनफल का 4 गुना है, ये क्या है, ये बराबर है, और इनके गुणनफल का 4 गुना मतलब एक्स वाई के 4 गुने के बराबर है, इतना बराबर है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x वाई के बराबर है, ठीक है। आपके बात समझ में आ रही होगी। फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल खोल देंगे, तो बनेगा दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर प्लस का होगा वाई स्क्वायर प्लस का होगा आपका 2xy, और दोस्तों 4xy को लाएंगे इधर तो होगा माइनस का 2xy, नहीं बल्कि माइनस का 4xy, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर दोस्तों आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों आप घटाएंगे बचेगा आपका माइनस का 2xy बराबर 0, और आपका बनेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्स माइनस वाई का मान आपका आ गया 0, तो एक्स कितना है बराबर वाई, तो मतलब एक्स बटा वाई कितना आपका होगा 1/1। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। तो बस ये आपको निकालना, तो आपका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 1:1। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आपका आ चुका है 3 संख्या हैं, कितने अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। तो हम लिख लेंगे 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में कितना होने 5 जोड़ने पर, ठीक है।
नई संख्याओं का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में हो जाते हैं। इसका आप अंतर देखिए कितना अंतर है इसमें, सब में अंतर कितना है 2 3, मतलब 2 में से 1 गया 1, 3 से 2 गया 1, 4 से 3 गया 1, मतलब प्रत्येक का अंतर है 1। तो 1 की वैल्यू आपके निकल के आ गई 5। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। पूछा गया वे संख्याएं कौन सी हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी संख्याएं तो ये वाली है ना, और 1 की वैल्यू है 5, तो आप 5 से गुणा करेंगे इसमें। तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15, तो आपका निकल के आ गया 5 10 15, मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5 10 15। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात, तो योग मतलब x + y, अंतर मतलब दोस्तों x - y, और इसका अनुपात कितना दोस्तों यहाँ पर है 5/1। पूछा गया दोस्तों बड़ी संख्या और छोटी संख्या के मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो इसको देखिए दोस्तों, ऑप्शन को देख कर लगा सकते हैं, और चाहें दोस्तों आप बेसिक से लगाइएगा। तो पहले देख लेते हैं बेसिक से कैसे लगेगा। गुणा करेंगे x + y बराबर 5x प्लस का 5y होगा। ठीक है, प्लस का नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस का 5y होगा। फिर दोस्तों आपको x वाला x तरफ ले जाना है, एक तरफ मतलब क्या है कि आप x वाले को उस तरफ ले जाइए। ठीक है, तो आपका y इधर आएगा। तो आप यहाँ से एक बात तो समझ सकते हैं कि आपका जब y वाला इधर आएगा तो आपका क्या होगा, आपका बनेगा दोस्तों y प्लस का बनेगा 5y बराबर आपका बनेगा 5x माइनस का बनेगा x। तो यहाँ पर वो आपका 6y बराबर 4x, तो मतलब y/x बराबर 4/6 बराबर 2/3। तो आपका आ गया है 2/3, मतलब y और x में आपका जो अनुपात आया है 2/3। ठीक है, आपसे कहा गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, और आपको पता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात जो होगा वो भी बड़े से छोटे की ओर होगा। तो पहले बड़ी संख्या मतलब पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3:2, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 45 सवाल लग चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों इससे पहले के चैप्टर को भी आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा।